नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं राजस्थान का भूगोल, जिसमें टॉपिक है अपना राजस्थान में परिवहन। ठीक है। तो अपने रोहित सर की सबसे बेस्ट यहाँ पर जो नई बुक है, ठीक है, अभी अभी लॉन्च हुई है। तो दोस्तों इसमें जो टॉपिक है राजस्थान में परिवहन, यानी कि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों शानदार यहाँ पर आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा दोस्तों आपको कंटेंट है वो देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जिससे क्या है कि आपको दिखने में आसानी रहे। ठीक है। तो यहाँ पर हम परिवहन की बात करें तो यहाँ पर परिवहन अपने मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। ठीक है। परिवहन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। तो यहाँ पर देखते हैं, परिवहन मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन यहाँ पर हो जाएगा। ये क्लास सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है। सबसे पहले हम सड़क परिवहन की बात करें तो यहाँ पर विश्व में सड़क निर्माता जॉन मकादम, स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड का जॉन मकादम है, इसे विश्व में सड़क निर्माता माना जाता है। ठीक है। भारत में सड़क निर्माता किसे कहते हैं? शेरशाह सूरी को। ठीक है। भारत में सड़क निर्माता शेरशाह सूरी को कहते हैं। और शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनाई, जो बांग्लादेश के चटगांव से लाहौर होते हुए काबुल तक जाती है। ठीक है। यानी कि शेरशाह सूरी ने जो ग्रांड ट्रंक रोड बनाई, जो कि बांग्लादेश के चटगांव से लाहौर होते हुए काबुल तक जाती है। ठीक है भाई। आगे देखते हैं राजस्थान में सड़कों की स्थिति। तो दोस्तों इस सारणी को हमें देखना पड़ेगा कि राजस्थान में जो सड़कों की स्थिति है वो किस प्रकार है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, इसे बोलते हैं एनएच। राज्य राजमार्ग एचएस। मुख्य जिला सड़कें जिसे एमडीआर बोलते हैं। ठीक है। तो राज्य में जो सड़कों की स्थिति है वो क्या है, कितनी क्या लंबाई है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो 10,790 किलोमीटर। राज्य राजमार्ग की बात करें तो 17,374 किलोमीटर। मुख्य जिला सड़कें की बात करें तो 14,372 किलोमीटर। और अन्य जिला सड़कों की बात करें तो 68,265 किलोमीटर। और ग्रामीण सड़कों की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अपने 2,06,318 किलोमीटर। ठीक है। और कुल योग की बात करें तो 3,00,000 यहाँ पर 217,000 है वो 121 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। और अगर इसकी जो स्रोत है, ये सारणी पूरी कहाँ से ली गई है, तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं ये सभी आंकड़े स्रोत है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार है। ठीक है। तो यहाँ पर है वो ऑथेंटिक यहाँ पर डाटा है। ठीक है। उसके बाद में आगे हम बात करें तो मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़क घनत्व कितना था। तो मार्च 2024 तक 92.66 किलोमीटर 100 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों यहाँ पर 92.66 किलोमीटर था। और राष्ट्रीय स्तर पर सड़क जो घनत्व है वो है 165.24 किलोमीटर। ठीक है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्तर पर सड़क घनत्व है वो 165.24 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहला अपना जो मार्ग है वो है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे दोस्तों एनएच बोल देते हैं। ठीक है। तो संचालन कौन करता है इसका? केंद्र सरकार करती है। इनका निर्माण व रखरखाव का कार्य है वो NHAI, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है वो बोल देते हैं। ठीक है। तो NHAI है वो करता है। NHAI की स्थापना है 1988 में हुई थी। ठीक है भाई। अपने हम सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग देख रहे हैं, इसे NH कहते हैं। ठीक है। और इसका जो संचालन है वो कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। ठीक है। और इसका निर्माण व रखरखाव का कार्य है वो NHAI, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। और NHAI की स्थापना है वो 1988 में हो जाती है। ठीक है। अब NHA किस प्रकार के पत्थर होते हैं? तो NHA मील के पत्थरों का ऊपर से रंग पीला होता है। ठीक है। यानी कि ये देख रहे हैं आप NH हो जाएगा। ठीक है। ये SS यानी कि राज्य राजमार्ग हो जाएगा, ये राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। ठीक है। तो HS के पत्थरों का रंग किस प्रकार से होता है? हरा होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ठीक है। ऊपर ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी पत्थरों का रंग किस प्रकार होता है? नारंगी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो HS यानी कि जो राज्य राजमार्ग है, इनके पत्थरों का रंग हरा होता है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी पत्थरों का रंग है वो नारंगी होता है। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों।
तो आगे अपना दोस्तों इधर है, क्योंकि हमने बड़ा किया है इसको, तो थोड़ा यहाँ से हम वापस इसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो अपना यहाँ से टॉपिक शुरू होगा। तो दोस्तों अब जिला सड़कों के पत्रों का रंग कैसा होता है? काला, जैसे कि दोस्तों आपने नीचे अभी नारंगी के पास में देखा था। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करें यहाँ पर कि राज्य में वर्तमान में जो राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है वो है 52 है। ठीक है, राजस्थान में वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? 52। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक जो लंबाई है वो कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, इन तीन राज्यों में, यानी कि भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है वो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में हो जाएगी। राजस्थान का तीसरा स्थान है। ठीक है, राजस्थान का तीसरा स्थान है और महाराष्ट्र का यहाँ पर प्रथम स्थान है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की जो न्यूनतम लंबाई है वो गोवा और सिक्किम में हो जाएगी। ठीक है, गोवा और सिक्किम में जो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की न्यूनतम लंबाई गोवा और सिक्किम में हो जाएगी। आगे देखते हैं, राजस्थान में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 11। ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो NH 11 है, ठीक है, ये है अपना राष्ट्रीय राजमार्ग। यहाँ से होता हुआ, ठीक है, यहाँ पर अपना जैसलमेर जिला हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से वापस दोस्तों अपना यहाँ पर जो NH 68 है, ये दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों और इधर से अपना आता है NH 21। ठीक है, तो तीन यहाँ पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो इस तरह से राजस्थान में है वो दोस्तों चलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम NH 11 यानी कि इसकी जो डिटेल है NH 11 उसको हमने मानचित्र में देखा। ठीक है, तो ये अपना राजस्थान का नक्शा है और यहाँ पर NH जो 11 है, ठीक है, NH 11 है, इसका जो पुरानी संख्या 15। ठीक है, पुरानी संख्या इसको 15 बोलते थे पहले। ठीक है, NH 11 है, ये म्याजलार जैसलमेर से रेवाड़ी हरियाणा तक राजस्थान में जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू में है वो दोस्तों इसका विस्तार है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो NH 11 है ये अपने कहाँ कहाँ तक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जो अपना NH 11 है ये पुरानी संख्या 15। ठीक है, पुरानी संख्या 15 म्याजलार जैसलमेर से रेवाड़ी हरियाणा तक और राजस्थान में जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू इन जिलों से है वो गुजरता है। ठीक है, NH 21 की बात करें तो इसका जो पुराना संख्या है वो 11 हो जाएगा और उसका 15 हो जाएगा। 11 का 15 हो जाएगा, 21 का 11 हो जाएगा। ठीक है, जयपुर से आगरा, बरेली, उत्तर प्रदेश तक। ठीक है, जो NH 21 है जयपुर से आगरा, बरेली, उत्तर प्रदेश तक जाता है और राजस्थान में जयपुर, दौसा और भरतपुर इन तीन जिलों में गुजरता है। ठीक है, आगे हम देखें तो आगे अपने यहाँ पर हो जाएगा रेल परिवहन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दोस्तों अभी देखा था अपना, और आगे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आगे अपना जो रेल परिवहन है ये हो जाएगा। ठीक है, तो रेल परिवहन हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं। तो रेल परिवहन जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे रेल का जो पूरा फोटो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में हो जाएगा। रेल संघ सूची का विषय है। ठीक है, 2017-18 से सरकार ने रेलवे बजट को आम बजट में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे हम देखें तो भारत की प्रथम जो रेल सेवा है वो 16 अप्रैल 1853 को पोरबंदर, मुंबई से थाने तक चली थी। ठीक है, आगे देखते हैं राजस्थान की प्रथम जो रेल सेवा है ये 21 अप्रैल 1874 को आगरा फोर्ट, उत्तर प्रदेश से बांदीकुई, दौसा तक चली थी। ठीक है, तो राजस्थान की जो प्रथम रेल सेवा है ये 21 अप्रैल 1874 को आगरा फोर्ट, उत्तर प्रदेश से बांदीकुई, दौसा तक चली थी। राजस्थान की प्रथम रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी अक्टूबर 1994 हो जाएगा। ठीक है, रेल वाले बाबा किशन लाल सोनी बूंदी में रेल लाए थे। ठीक है, किशन लाल सोनी है वो बूंदी में रेल लाए थे। राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई यहाँ पर 6100 किलोमीटर हो जाएगी और देश के कुल रेल मार्ग का 8.89% हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में 2 रेलवे जोन है। ठीक है, और 5 मंडल है। राजस्थान में 2 रेलवे जोन और 5 मंडल है। ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन पहला तो ये हो जाएगा, जिसका गठन 2002, मुख्यालय इसका जयपुर में हो जाएगा और जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और मंडल इसमें आते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी मध्य जो जोन, पश्चिमी मध्य में जोन है ये मुख्यालय जबलपुर हो जाएगा और इसमें कोटा मंडल आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो दो
जोन है उनको देखा, इसका मुख्यालय जबलपुर है और इसमें कोटा मंडल आ जाता है। नैरो गेज क्या है? नैरो गेज, तो नैरो गेज है वो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो नैरो गेज है वो छोटी लाइन धौलपुर जिले में है। ठीक है, नैरो गेज छोटी लाइन धौलपुर जिले में है। डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल लाइन, ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल लाइन 2011 में सोनिया गांधी ने इसका शिलान्यास किया था। ठीक है, 2011 में इसका सोनिया गांधी ने शिलान्यास किया था। आगे देखिए तो बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिलों में कोई रेल मार्ग नहीं है। पहली बात तो यहाँ पर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में, ठीक है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में कोई रेल मार्ग है वो नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर दोस्तों अपना जो फैक्ट यहाँ पर होने वाले हैं वो होने वाले हैं प्रमुख रेलवे संस्थान। ठीक है, तो प्रमुख जो रेलवे संस्थान है उनको हम देखेंगे। तो प्रमुख रेलवे संस्थान लोको रेलवे कारखाना कैरिस वर्कशॉप अजमेर में है, स्थापना 1879 में। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में हो जाएगी। रेलवे विद्युत लोको शेड कोटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। ठीक है, मेमू रेल कोच फैक्ट्री भीलवाड़ा में हो जाएगा। और आगे देखिए तो एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा यार्ड है वो फुलेरा जंक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है ये उदयपुर में हो जाएगा। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है ये उदयपुर में, इसकी स्थापना 1965 में हो जाएगी। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है। और आगे देखिए तो भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है ये पंचबंद्रा बाड़मेर में हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र पंचबंद्रा बाड़मेर में हो जाएगा। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन ये झालावाड़ में हो जाएगा। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन झालावाड़ में, यह स्टेशन आधा राजस्थान में व आधा मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो भवानी मंडी रेलवे स्टेशन ये झालावाड़ में है और यह स्टेशन आधा तो राजस्थान में है और आधा अपने मध्य प्रदेश में है। आगे देखते तो मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन बालोतरा का नाम महेश नगर होल्ट कर दिया गया है। ठीक है, मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर होल्ट कर दिया गया है। ठीक है भाई, भारत में वंदे मातरम ट्रेन, तो जैसे कि आप फोटो देख रहे हैं, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन, ठीक है, कौन सी है? तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत राजस्थान में अजमेर जयपुर दिल्ली मार्ग पर शुरू की गई है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अजमेर जयपुर दिल्ली मार्ग पर शुरू की गई है। दूसरी वंदे मातरम ट्रेन है वो जोधपुर से साबरमती, ठीक है, जोधपुर से साबरमती हो जाएगी। और तीसरी वंदे मातरम ट्रेन जयपुर से उदयपुर, और चौथी वंदे मातरम ट्रेन उदयपुर से कोटा से आगरा हो जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करें तो पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स यहाँ पर शाही रेलगाड़ी है जो 26 जनवरी यहाँ पर 1982 को हो जाएगी। ठीक है, तो शाही रेलगाड़ी है ये 26 जनवरी 1982 को प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों ये थी अपनी क्लास, और एक दो क्लास है वो दोस्तों इसकी और लाएंगे, जिससे क्या है कि आपका जो ये राजस्थान में जो परिवहन है ये क्लास है वो आपकी पूरी हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अपनी ये फर्स्ट क्लास थी और जो बाकी बचा है वो हम अगली क्लास में ले आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉच। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना।